हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी में ओबीसी के क्या दुर्दशा है। कोई भी भर्ती हो कितने गलत तरीके से की जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो एमपी टेट वर्ग 3 है उसमें किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया है ना। डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया है। जैसे हम बात करें वर्ग 1 और वर्ग 2 की, तो उसमें भी जिनके कोर्ट केस नहीं लगे हैं उनकी तक नियुक्ति आदेश दे दिए गए हैं। जिन 4 सब्जेक्ट में केस लगा हुआ है उनको छोड़ करके सभी की नियुक्ति आदेश दे दिए गए हैं। जबकि एमपी टेट वर्ग 3 में कोई कोर्ट केस भी नहीं है और इसमें 13% होल्ड का कोई सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि ये जिला रोस्टर है, जिला के हिसाब से भर्ती की गई है। और देखिए, सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि अगर इन्होंने 13% होल्ड भी किया, अगर ये कह रहे हैं कि सभी में लागू होता है ये रिजर्वेशन, तो भी उस हिसाब से इन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि 2 लिस्ट बनती हैं। एक ओबीसी की 13% होल्ड की जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है, और एक जनरल की 13% की लिस्ट बनाई जाती है। दोनों को होल्ड करके रखा जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है जिसके पक्ष में फैसला जाएगा उनको वो जो भर्तियाँ उसमें कर दी जाएंगी। लेकिन इसमें ना तो ये फॉलो किया गया है। दूसरा, जिला रोस्टर के हिसाब से 27% ओबीसी को मिल ही नहीं रहा है, इसके बावजूद उन्होंने 13% होल्ड किया। तो मैं यही जो आप हेडलाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, जॉब का इंतजार, प्रदेश में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल। पहली काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण, मतलब 27 ना दे करके जो जिला रोस्टर था उसी के हिसाब से भर्ती की गई। जब दूसरी पर हुआ तो 24%, 23% के समथिंग ओबीसी का रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर हम जिला के टोटल पोस्टों को देखें तो लगभग 23 या 23.5% मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरे में कितने 23% को बुलाया गया। नियुक्ति सिर्फ की गई है कितने परसेंट की, 11% की, जबकि नियुक्ति होना चाहिए था 14% की, क्योंकि अगर आप उस रूल से जा रहे हैं तो 14% रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने होल्ड करने में कोई कमी नहीं रखी है। होल्ड इन्होंने 13% कर दिया है। बाकी आप चाहे 11% नियुक्ति लो, चाहे 10% नियुक्ति लो। अब मैं एक बात बताता हूँ इन्होंने किया क्या है। मान लीजिए 23% सीटें ओबीसी की हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि 23% को 27% इन्होंने मान के चला है और 13% होल्ड कर दिया है। जिस हिसाब से नियुक्ति कितनों को मिली है, सिर्फ 11% लोगों को। मतलब आप तो 14% भी ओबीसी को नहीं दे रहे, आप 14% भी ओबीसी को नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं। फिर इस हिसाब से इनको क्या करना चाहिए, जो जनरल की जितनी सीटें मिली हैं जिला रोस्टर के हिसाब से, उसको आप 40% मानिए। 40% मानने के बाद उसमें 13% होल्ड करिए। लेकिन वो कोई रूल, सिर्फ जो भी रूल लगाया वो भी उल्टा सीधा रूल लगाया गया है, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के ऊपर। ये डेटा है आपका कि सिर्फ 11% को नियुक्ति मिली है, बल्कि कितने को मिलना चाहिए था, 14% को। ये भी मैटर नहीं रहा। दूसरा, इस भर्ती में कोई कोर्ट केस ही नहीं है, तो रोकने का तो सवाल ही नहीं बनता कि आप किसी भी भर्ती को होल्ड कर दो। और जो जीएडी ने, देखिए, जब डीपीआई गए तो उन्होंने जीएडी का आदेश दिया 9 मई का। उसमें से जो सेकेंड पॉइंट है उसमें सीधे सीधे लिखा है कि अगर किसी भी भर्ती का हाई कोर्ट में केस लंबित है, आरक्षण संबंधी कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या लंबित है, तो जो किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो हाई कोर्ट के आदेशानुसार घोषित किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम की हो रही है, बल्कि वर्ग 3 में आपका चयन सूची में नाम आने के बाद आपको रोका गया। तो यहीं पर ही गलत किया गया है कि अगर आपने चयन सूची में नाम दे दिया है, आपने उनको जिला अलॉट कर दिया कि आपको इस जिले में नियुक्ति मिलेगी, आपने उनसे स्कूल चॉइस फिलिंग करवाई। स्कूल चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आपने सिर्फ ये पूछा है कि अब आप स्कूल में नियुक्ति कहाँ चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन लास्ट में आकर के सभी की नियुक्तियां रोक दी गई, वो भी सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट की। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया है, सिर्फ मनमानी ढंग से ओबीसी को होल्ड कर दिया है, बस। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है।
जब हम लोग DPI गए तो DPI से 9 मई के GAD आदेश का हवाला दिया गया और उस आदेश में सीधे सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है कि अगर आप लोगों पर कोई किसी भी भर्ती पर हाई कोर्ट में कोई केस लंबित है तो उसकी जो परीक्षा परिणाम है उसको क्या करें आप, उसको कोर्ट के निर्देशानुसार रिजल्ट घोषित करें। तो उसमें यह था कि 13% होल्ड किया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट तो समझ में आता है कि जब इसमें वर्ग 3 में जिस आदेश का आप हवाला दे रहे हो उस आदेश तक में नहीं लिखा है कि आप इनको रोकिए। और दूसरी बात, चलिए मान लीजिए कि ऐसा सब कुछ हम मान लेते हैं, 13% होल्ड होना होता है सब कुछ, सारी चीज़ें अगर एक मान लेते हैं, इसके बाद भी आप देखिए कि आप लोगों को जब स्टार्टिंग में आपकी जो लिस्ट आई उसमें वेटिंग वाले और चयन सूची सब कुछ था, क्लियर नहीं किया गया। लास्ट में आपकी फाइनल सूची दी गई, अभी भी पोर्टल में ही डली है, उसमें लिखा भी हुआ प्रावधिक चयन सूची है वो। अब चयन सूची में नाम आने के बाद फिर क्या बनता है होल्ड करने का? या तो आप चयन सूची में उनको नाम ही नहीं देना था, जैसे वर्ग 1-2 में किया था। जब चयन लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें एक पॉइंट लिखा गया था कि ये जो चयन लिस्ट है 13% OBC होल्ड कैंडिडेट होल्ड किए गए हैं, उसके बाद ये चयन लिस्ट बनाई गई है। तो जिन बच्चों के चयन लिस्ट में नाम ही नहीं है उन्होंने टेंशन लेना उतना नहीं सोचा, क्योंकि उनका चयन नहीं हुआ था। यहाँ पर तो आपने चयन कर दिया, प्रावधिक चयन लिस्ट दे दी, जिला दे दिया, आपने जिले चॉइस फिलिंग करवा के जिला भी दे दिया कि आपको कौन सा जिला मिला है, और आपने फिर इसके बाद स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा ली कि आप किस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं। बस लास्ट में सिर्फ OBC के आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर होल्ड कर दिए। तो आई थिंक आपको मामला पूरा समझ में आया होगा कि इस OBC वर्ग 3 की भर्ती में कहीं कहीं पर कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है, ना ही उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है, सिर्फ GAD का हवाला दिया, उसमें भी ऐसा कोई पॉइंट लिखा ही नहीं कि हम समझ सके कि हाँ हमें 13% किस वजह से होल्ड किया गया। और आपने अभी डेटा देख लिया कि 13% होल्ड किया तो 11% पर ही नियुक्ति मिली है, जबकि 14% पे नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। तो इन्होंने सिर्फ तोड़ मरोड़ के सिर्फ OBC पे सारी चीज़ें लागू कर दी हैं, बस बात खत्म हो गई। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप लोग जितने अभी भोपाल पहुंच गए हैं तो आज सभी लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, तो गेट नंबर 6 पर 9 से 10 के बीच पहुंच जाएं। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं। मैं नहीं आ पाया हूं आज, तो अगर हो पाया तो आज निकल जाऊंगा या फिर कल निकलूंगा, लेकिन फ़िलहाल आज तो मैं पहुंच नहीं पाया हूं वहां पर। 2 दिन था मैं वहां पर, 15-16 को मैं वहीं पर था, बीच में मैं रिटर्न आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ आ गई होगी कि ये जो भर्ती वर्ग 3 की हुई है, देखिए वर्ग 1-2 का हमें पता है, क्लियर पता है, उसमें लिख के भी आता है कि आपको 13% होल्ड कर दिया गया है। इसमें तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। जब आपने चयन सूची दी थी वहीं पर आपको पॉइंट लिख देना था कि 13% होल्ड किया गया, और चयन लिस्ट में ही नाम नहीं आता तो बच्चों को दुख नहीं होता। कई बच्चों को तो ये हाल है, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे थे पहले से, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, 1 महीने पहले से रिज़ाइन के लिए वहाँ पर नोटिस दे दिया, क्योंकि 1 महीने की सैलरी देनी होती है अगर आप 1 महीने पहले से इन्फॉर्म नहीं करते हैं वहाँ पर। तो कई बच्चों की तो जॉब कर रहे थे वो जॉब चली गई, क्योंकि आप लोगों ने चयन लिस्ट में नाम दे दिया ना। प्रॉब्लम ये है कि आपने चयन लिस्ट में नाम दे दिया, जिले मिल गए, आपने स्कूल चॉइस फिलिंग करवा ली। तो इतनी विसंगतियां हैं ये वर्ग 3 की भर्ती में, इतनी विसंगतियां हैं कि आप लोगों को समझ में आई गई नहीं कि इन्होंने कौन सा रूल फॉलो करके ये सारी चीज़ें की है। तो ये नियुक्ति कैसे भी करके लेनी है। अब देखिए, अगर डिपार्टमेंट आपस में बात कर ले तो अपने आप ये मैटर सुलझ जाएगा। DPI, क्योंकि जब GAD बच्चे गए तो उन्होंने बोला कि जब DPI हमसे पूछेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा तो हम जरूर बताएंगे। तो DPI उनसे बात भी नहीं कर रही। जब बच्चे गए तो उन्होंने, मैडम ने बोला भी था कि हम बात को रेज करेंगे, आपकी बात को रखेंगे, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हुई। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं इस वर्ग 3 की भर्ती में, सेकेंड काउंसलिंग में खासकर, क्योंकि अगर आपने 13% होल्ड किया तो आप दो लिस्ट बनाइए, एक जनरल की 13% होल्ड करके, OBC की होल्ड करके, ये भी नहीं लागू किया। अब आप अगर 13% होल्ड कर रहे हैं तो हमें 14% पर नियुक्ति देना चाहिए, तो उन्होंने 14% नियुक्ति का रूल फॉलो नहीं किया। आपको चाहे 2% नियुक्तियाँ मिले, लेकिन 13% होल्ड करना है हमें। जब हमको 27% दिया ही नहीं गया है तो आप 13% होल्ड कैसे कर रहे हैं? तो इन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया, सिर्फ हवाला देते जा रहे हैं। जो जिस आदेश का हवाला दे रहे हैं उसमें भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप लोग होल्ड रखा जा सकता है। तो चलिए, ये एक एक बात आपको समझाने के लिए मैंने एक एक पॉइंट पकड़ा है कि किस तरह से वर्ग 3 की सेकेंड भर्ती में आपको
गुमराह किया गया, सिर्फ ओबीसी को टारगेट किया गया कि किसी तरीके से कैसे भी करके सिर्फ ओबीसी को होल्ड कर दो, ना ही कोई रूल फॉलो किया, कुछ भी नहीं किया है। चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।